हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग कल जहाँ तक मैंने सवाल बताया था उससे आज में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से अब क्वेश्चंस आगे आ रहे हैं। तो देखिए, अब जो सवाल है वही जो पिछले मैंने क्वेश्चंस को जो बताया था उसमें से ही है क्या, कि जहाँ पर पिछले बार क्या कहता कि ए काम कर रहा था और उसके एक दिन बाद बी आ रहा था। अब यहाँ क्या है, ए कंटिन्यू रह रहा है और उसके साथ अलग से बी एंड सी आ रहा है। तो देखते हैं इस प्रश्न को और समझते हैं इस टाइप को। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि ए बी सी alone complete a piece of work respectively in 15, 20 and 30 days. A work for the whole time and B and C work in alternate days. Whole work complete पूरे समय पूछ रहा है कितने दिन में होगा। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं बता दूं, ए बी सी अकेले अकेले कोई काम को जो है 15, 20 और 30 दिन में पूरा कर सकता है। जहाँ पर ए जो है पूरे समय के लिए काम कर रहा है और बी और सी जो है अल्टरनेट डेज में आके वो काम कर रहे हैं। तो मतलब उसके बाद पूरा काम कितने दिन में होगा ये चीज हमको पूछ रहा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, जैसे कि मैंने कल आपको बताया था उसी प्रकार हम आज यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, पहले मैंने क्या बोला था, जब दिया हुआ है तो उस पहले 3 लाइन आराम से खींच लिए क्योंकि 3 टर्म्स दिया है, 15, 20 एंड 30 डेज, 15, 20 एंड 30 डेज। ये ए हो गया, ये बी के लिए है, ये सी के लिए है। अब मैंने आपको यहाँ पर क्या बोला, ए वर्क फॉर द होल टाइम, ये जो है पूरे समय के लिए काम कर रहा है। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बी एंड सी वर्क इन अल्टरनेट डेज। तो ये मतलब पूरे समय के लिए रहेगा, बी और सी जो है अल्टरनेट आ रहा है। यहाँ पर देखिए, बी एंड सी वर्क इन अल्टरनेट डेज। तो ये पूरे समय के लिए पहले बी आ रहा है, एक दिन बाद फिर क्या आ रहा है, ये पूरे समय के लिए फिर सी आ रहा है एक एक दिन बाद। तो काम कितने दिन हो रहा है, 2 दिन काम हो रहा है। एक दिन ये कर रहा है, एक दिन ये कर रहा है, तो 2 दिन काम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले मैंने आपको बताया कोई ऐसा नंबर ले लीजिए जो कि क्या हो सके, या तो इसका एलसीएम हो या फिर ऐसा नंबर लीजिए जो तीनों से कट रहा हो। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा, 60। 60 क्या है, तीनों से कट रहा है। यहाँ पर 15 4 जा 60, 23 जा 60, 32 जा 60, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए ए और बी, ए का एक यूनिट का वर्क कितना है, 4 है। ए और बी के लिए पहले हम देख रहे हैं। और यहाँ पर बी कितना यूनिट कर रहा है, 3। तो ये दोनों मिलकर कितना हो गया, 4 3 7, ये 7 हो गया। और यहाँ पर क्या, फिर यहाँ दूसरा पर देखिए ए और सी, ए कितना है 4 और सी कितना है 2 6, ये 2 दिन कम हो रहा है और ये दोनों इस प्रकार से काम कर रहे हैं। तो हमको क्या करना है, ये दोनों को कंबाइंड कर देना है। इसको ऐसे लिख दिए जैसे कि ए प्लस बी ए प्लस सी है, इसको इस तरह लिखिए, ए प्लस बी प्लस ए प्लस सी। तो यहाँ पर हमने निकाला 7 और 6, तो ये जुट के कितना हो जाएगा 13, ये 13 आया। कंफ्यूज नहीं होना, किसी को मैंने इस तरह लिख दिया तो हो सकता है कंफ्यूजन हो, मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पर। जैसे कि देखिए यहाँ पर क्या, ये दोनों को जोड़ना है, यहाँ पर ए प्लस बी प्लस ए प्लस सी। ठीक है, तो ये जो है ये यहाँ पर हमको दिया 4, यहाँ पर 3 प्लस में फिर 4 प्लस में 2, 4 3 7 4 11 2 13। अब देखिए कोई ऐसा नंबर यहाँ पर गुना कीजिए जिससे क्या हो जाए, 60 से आसपास रहे, 60 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैंने कल आपको समझा दिया, आज दिक्कत नहीं होगी। तो 13 5 65 होता है, 5 12 65 आ रहा है, लेकिन हमारा काम टोटल कितना है 60। मेरा ये पूरा काम कितना 60 है, तो हमको पूरा कम से एकदम उसके कम लेना है, या तो पूरा कट जाए तो वो हो जाए या फिर उससे कम। तो 13 चौक 52 52, और जितना यहाँ पर गुना कर रहे हैं यहाँ पे उतना दिन के साथ भी गुना करेंगे, तो ये दिन 8 दिन हो जाएगा और 52। तो 60 में से 52 कम हो रहा है, तो बच कितना रहा है 8 कम। तो यहाँ पर देखिए ये 60 में से 52 कम हो रहा है, तो हो गया है, तो बचा कितना 8। तो देखिए पहले दिन ए प्लस बी आता है, तो पहले दिन देखिए ए प्लस बी कीजिए, 4 3 7, तो ए प्लस बी पहले दिन आएगा तो 7 कम कर देगा, फिर भी एक कम मेरा बच रहा है। यहाँ पर एक दिन में ये कर दिया, तो यहाँ पर एक जोड़ दीजिए। अब एक कम बचा है, तब दूसरे दिन कौन आ रहा है, ए प्लस सी आ रहा है, तो दूसरे दिन ए प्लस सी आएगा तो 3 + 2 कितना हो जाएगा 5।
तो 5 यहाँ पर कर दीजिए, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा 9 1/5 आंसर हो गया। ये दिख रहा है आप लोगों को 9 1/5 इसका क्या हो गया, इसका यहाँ पर आंसर हो गया। अब हम लोग यहाँ पर ए प्लस सी है, यहाँ पर देखिए 4 + 2 तो 5 नहीं, यहाँ पर 6 होगा, तो 5 यहाँ पर 6 9 1/6 कीजिए और आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसी में देखो फिर आप लोग लिख लीजिए इसको। बस कुछ नहीं था, बस क्वेश्चन क्या था कि अलग अलग 15 दिन 20 दिन 30 दिन में कम कर रहा है। तो पहले यह क्या है कि ये पूरे समय के लिए कम कर रहा है। देखिए ये यहाँ पर भी है, यहाँ पर है, मतलब पूरे बी के साथ भी आ रहा है, सी के साथ भी आ रहा है। बोला बी और सी वर्क इन अल्टरनेटिव, एक दिन बाद करके क्या पहले बी आ रहा है ए के साथ, फिर ए के साथ सी आ रहा है। बस भाषा को अपने को ध्यान देना है कि भाषा क्या बोल रहा है, फिर प्रश्न सॉल्व करना बहुत ही आपके लिए आसान होगा। तो चलिए क्वेश्चन आप सब समझ गए होंगे, इतना जो है लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इसी क्वेश्चन को इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है। बस करना क्या है, जैसे यहाँ पर देखिए a + b a + c आ गया, जैसे स्ट्रक्चर बना तो बना कितना 2 दिन, यहाँ पर हो गया 2 दिन, तो a का कितना है 4 है और b का कितना है 3 7, तो मन में ही कर लिए 7। और यहाँ पर देखिए a + c कितना है, बस इस नाम आपको ध्यान नहीं रहे उसके लिए आप क्या लिख सकते हैं इसको, एक दो क्वेश्चन a + b a + c, तो इसको डायरेक्ट जोड़ना है। 4 3 7, ये 7 4 2 6 7 6 13 हो गया, 13 चौके 52, 60 में 52 कम हो गया तो बचा कितना 8, यहाँ बस 4 से गुना कर दिया 8। अब पहला दिन 8 कम बचा हुआ है 60 में से, तो हमको 8 में के पहला दिन ए और बी आएगा 4 3 7, तो फटाक 7 माइनस कर दीजिए और यहाँ पर एक दिन बढ़ा दीजिए, एक दिन आया, फिर भी कम बच रहा है तो अब 4 और 2 आएगा, तो फिर 1/6, तो यहाँ पर क्या होगा 9/6, ये आपका इतना दिन में आपका काम पूरा खत्म हो जाए। तो फटाक से इसको बस समझ जाइएगा तो आराम से ये बनते रहेगा। अब हम लोग नेक्स्ट इसी का क्वेश्चन में देखते हैं, थोड़ा सा बदलाव करके कि अब क्या क्वेश्चन कर रहा है। अब देखिए इसी में क्वेश्चन रहेगा ABC 30 40 एंड 60 डेज। अब थोड़ा सा क्वेश्चन बदलेगा यहाँ पर 30 40 एंड 60 डेज, 30 40 एंड 60 डेज, ठीक है। ए वर्क फॉर द होल टाइम, B and C वर्क इन अल्टरनेट डेज, देन होल वर्क कंप्लीट। बस यही क्वेश्चन है आपके लिए, भी आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। इसके लिए आप लोग क्या कीजिए, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, सेम है जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन जिस तरह प्रकार किया उसी प्रकार आपने करना है। लेकिन इस बार मैं है उतना डिटेल में नहीं करने वाला, क्योंकि अपना एग्जाम क्या है कि टाइम सेव करना है। इतने क्वेश्चंस रहते हैं कि टाइम इतना कम रहता है कि अपने को टाइम मैनेज करना है। तो फटाक से इस क्वेश्चन में क्या करना है 30 40 60 लीजिए। अब तो आप लोग को आदत हो गई होगी, फटाक से ऐसा नंबर लीजिए जो कट जाए इससे। तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा कि जो इससे पूरा कट जाए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 30, देखिए तीनों से कट जाए, तो यहाँ पर 60 अगर लेंगे तो 40 से नहीं कटेगा, ये दोनों से कट जाएगा। तो आगे बढ़िए 60 से 70 जो है तो नहीं कटेगा, डायरेक्ट 120 होगा, ठीक है। तो ये 3 से भी कट जाएगा, 4 3 12 7 2 20, ये देखिए कट गया है। अब पूरा ए वर्क फॉर द होल टाइम, वही क्वेश्चन है, बस ये पूरे समय के लिए काम कर रहा है, बी और सी क्या है अल्टरनेट दिन के लिए काम आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर क्या होगा 4 3 7 और 4 2 6, यहाँ पर फिर क्या आ जाएगा, यहाँ भी 13 आ गया। देखिए ए का कितना है 4 है, बी का कितना है 3 है, और फिर प्लस में ए का कितना है 4 है, फिर इसका 2 है। ये देखिए जोड़िए 4 3 7 7 4 11 2 13, और ये दोनों कितना एक दिन ये कर रहा है, एक दिन ये कर रहा है, तो समय कितना हो गया 2 दिन। तो यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर देखिए 2 दिन यहाँ पर समय है, तो 13 चौके 52, यहाँ पर इस बार जो है वो 120 आ गया है। तो 13 दहे कितना होता है 130 होता है, 13 नमक कितना होता है 117 होता है, तो 9 बार में क्या हो जाएगा 117 टोटल। देखिए 13 दहे किए हम लोग, 10 से गुना किए तो 130 आ रहा है, लेकिन मेरा कम कितना है 120 है। तो ये हमारा जितना पूरा कम है उससे ज़्यादा हमको नहीं लेना, उससे जो एकदम सटीक कम आ रहा है वो लेना है, बहुत क्लोज जो रहे 120 के। तो हमारा 117 क्या है कि 120 से क्लोज है, तो ये लिए जितना अगर यहाँ गुना किए हैं उतना दिन में भी गुना कीजिए। यहाँ 9
तो ये क्या हो गया, ये 18 दिन हो गया, ठीक है। अब फिर भी मेरा कम बच रहा है, तो 120 में से घटाया, कितना कम बच रहा है, 3 कम बचा। अब आएगा कौन करने के लिए, ये आएगा ए और बी, तो ए और बी करने के लिए आएगा, तो 4 3 7, तो यहाँ पर एक दिन और बढ़ा दीजिए, तो 19, ठीक है। 19 अपोन में 3/7, 19 अपोन में 19 नहीं आएगा, एक दिन नहीं बढ़ेगा। यहाँ पर एक्चुअली क्या हुआ कि 9 दूनी 18 हो गया, उसके बाद तो ये ए और बी आ रहा है, तो कितना हो रहा है, 3/7, तो डायरेक्ट 3/7 दिन ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ये आपका यहाँ पर क्या हो गया, ये आपका यहाँ पर ये आंसर हो गया है, ठीक है। अब हम लोग आगे वाले क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए बस सिंपल जो प्रीवियस क्वेश्चन था बस हमको उसी को सॉल्व किए हैं, बस फटाफट इसको कंप्लीट कर दिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, अभी तक जो हम लोग क्वेश्चन देखे इसमें क्या था कि ए पूरे समय के लिए काम कर रहा था और बी और सी क्या कर रहा, ए के साथ अल्टरनेट डेज में आ रहा था। अब क्या क्वेश्चन थोड़ा सा भाषा देखिएगा आप बदलेगा कि ए जो है पूरे समय के लिए काम कर रहा है और ए के साथ ही वो बी और सी क्या कर रहा है, अल्टरनेट डे काम कर रहा है। तो देखिए वो अगला क्वेश्चन जो है ये हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन में बस बदलाव थोड़ा सा ही करना है, बाकी सब कुछ वही है। यहाँ पर क्या है, 10 दिन, 20 दिन और 30 दिन, 10 दिन, 20 दिन और 30 दिन। ये वर्क फॉर द होल टाइम। अब एवरी सेकेंड डे, अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन आपका बदलेगा। एवरी सेकेंड डे, एवरी सेकेंड डे क्या है कि एवरी सेकेंड डे बी एंड सी टुगेदर, बी एंड सी टुगेदर, टुगेदर, टुगेदर वर्क विथ ए, टुगेदर वर्क विथ ए, होल वर्क कंप्लीट, पूरा काम कितने समय में होगा। देखिए क्वेश्चन वही है प्रीवियस में, जैसे क्वेश्चन था कि ये बी सी अलोन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क रिस्पेक्टिव इन 10, 20 और 30 दिन, और ये वर्क फॉर द होल टाइम, ये पूरे समय के लिए काम कर रहा है। ये यहाँ पर पूरे समय के लिए काम कर रहा है, लेकिन एवरी सेकेंड डे, दूसरे दिन, प्रत्येक दूसरे दिन क्या है कि बी और सी एक साथ काम करता है। एवरी सेकेंड डे बी एंड सी टुगेदर वर्क विथ ए होल वर्क कंप्लीटिंग। पहले क्वेश्चन क्या रहता था कि बी एंड सी क्या करता था, उसके साथ ए के साथ अल्टरनेट डे में आता था, लेकिन यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन कि प्रत्येक दूसरे दिन, वहां क्या था पहले दिन से ही था। इस क्वेश्चन में क्या है कि प्रत्येक दूसरे दिन से बी और सी क्या करता है, ए के साथ काम करने आता है। तो पूरा काम कितने समय में होगा, तो जैसे कि मैंने आपको बताया है यहाँ पर, बस इसी तरह करना है। कितना है, 10, 20, 30, एलसीएम लीजिए इसका, तो यहाँ पर 60 हो जाएगा। 10 6 के 60, 20 दिया 60, 30 दूनी 60, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, ये वर्क फॉर द होल टाइम, ये पूरे समय के लिए काम कर रहा है। एवरी सेकेंड डे, दूसरे दिन, पहले दिन ये कर रहा है, ये प्रत्येक दूसरे दिन ए बी एंड सी, बी और सी जो है एक साथ वर्क विथ ए, के साथ काम कर रहा है। यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी। अब पूछ रहा पूरे काम कितने समय में होगा, बस मेन ये आप बना लोगे ना तो फटाक से क्वेश्चन आपका बन जाएगा। मेन भाषा को पढ़ना है। ये कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में, और प्लस में क्या है, तीनों मिलके, तो 6 3 2 6 3 9 9 2 11, तो 6 + 3 + 2, ये तीनों को चारों को जोड़ दिए तो 6 6 12, 12 3 15, 2 17। अब मेरा काम टोटल कितना है, 60 है। तो 60 को यहाँ पर ऐसा नंबर से गुना कीजिए जो कि क्या हो जाए, आराम से या तो ये पूरा कट जाए या फिर उसके क्लोज रहे। तो 17 चौके 68, देखिए 68 क्या है कि 60 से ज्यादा है और मेरा काम पूरा कितना है, 60 ही है, तो हमको उससे कम लेना है। 17 × 3 = 51, तो 51 काम हो गया
तो बचा कितना कम मेरा। और ये देखिए एक दिन ये कम करा दूसरे दिन ये, तो मेरा दिन कितना हो गया, 2 दिन, 2 दिन हो गया है। तो यहाँ पर देखिए 17 ते 51, तो 60 में से 51 घटाइए तो 9 कम बच रहा है। और 9 कम कर रहा है तो पहले दिन कौन आ रहा है, ए आ रहा है। तो पहले दिन ए आएगा, जितना यहाँ से गुना किए हैं उतना यहाँ दिन में भी गुना कर दीजिए। पहले यहाँ पे 6 आ गया। अब 9 कम बचा है तो पहले दिन ए अकेला आ रहा है, देखिए ए अकेला आ रहा है, तो एक 6 कम ये आके कर दिया 6, तो बचा कितना, 3। तो एक दिन कम आके ये 1 किया है, तो इसलिए 1 इसमें दिन में जोड़ दीजिए। अब फिर कौन आ रहा है, तीनों आ रहा है, 6 3 9 2 11। अब 3 कम करने के लिए तीनों आएगा, तो तीनों क्या होगा, 11 आ गया, तो 3/11। तो यहाँ पर क्या हो गया, 6 + 1 7 बटा 3/11। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए बस क्वेश्चन का बस भाषा आपको समझना है, बाकी क्वेश्चन खुद ब खुद कहेगा हम सॉल्व हो गए, कुछ करना ही नहीं है। जैसे हम लोग वहाँ कर रहे थे बस उसी तरह के प्रीवियस क्वेश्चन का ही अभी टाइप चल रहा है, तो आपको हल्का सा क्वेश्चन बदलेगा, बाकी कुछ नहीं है। आप प्रैक्टिस करोगे तो फिर इतना भी नहीं करना पड़ेगा, फटाक इसलिए मैंने लाइन लिखा, ये सब मन में ही हो जाता है और ये कंप्लीट हो जाएगा। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका हम लोग देखते हैं कि क्या है। अब क्वेश्चन क्या बदल के आएगा, ये थोड़ा सा हम लोग अब देखते हैं। अब फिर देखिए आप ही की प्रैक्टिस के लिए हम एक और क्वेश्चन इसी प्रकार से कर रहे हैं। अब यहाँ पर 12 15 और 20 कर दे रहा हूँ, यहाँ पर 12 15 20। ये क्वेश्चन आप लोग लगाइए फटाक से, ताकि ये उस टाइप पर पकड़ बने। 12 15 और 20 दिन। और फिर वही चीज है कि एवरी सेकेंड डे बी एंड सी टुगेदर कम्स विथ ए, तो क्या होगा, इस पूरा कम कितने समय में होगा, आप ये चीज को कम बनाइए, फिर मैं बताऊंगा, फिर मेरे आंसर से आप लोग मैच कर लीजिएगा किस तरीके से होता है। पहले आप लोग खुद ट्राई कीजिए, ताकि आप लोग के अंदर कॉन्फिडेंस जनरेट होने लगे कि नहीं हमसे भी सवाल बन रहा है। इसीलिए मैंने बस वही डाटा चेंज किया, बाकी प्रश्न सेम टू सेम वही है। ठीक है, चलिए हम लोग करते हैं, आप लोग भी कीजिए। आ गया आंसर, बहुत बढ़िया, 12 15 20। अब देखिए वही क्वेश्चन है, ए वर्क फॉर द, पहले दिन क्या करें, ए वर्क फॉर द होल टाइम, ये पूरे समय के लिए कर रहा है, और एवरी सेकेंड डे बी और सी कम्स विद ए, वर्क्स विद ए। देखिए एवरी सेकेंड डे बी एंड सी टुगेदर वर्क विद ए, होल वर्क कंप्लीटिंग। तो अब यहाँ पर क्या है, चारों को जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर एलसीएम पहले लीजिए, क्या होगा, 60 12 25 60 15 चौक 60 20 3 60। तो यहाँ पर क्या हो गया, 5 + 5 + 4 + 3, 10 14 3 17। 17 मेरा कम, टोटल कितना, 60 है। तो 17 अब तो फटाफट, अब तो 17 चौक 68 ज्यादा हो रहा है तो 51, तो 60 में से 51 कम हो रहा है तो कितना बचा, 9। यहाँ पर एक दिन ये कर रहा है, एक दिन ये कर रहा है, तो टोटल दिन कितना है, 2 दिन है। तो इसमें क्या होगा, इसमें जितना से गुना किए हैं यहाँ भी गुना कर दीजिए, 3 से गुना, तो यहाँ पर कितना बचा, 6। अब बच गया मेरा 9 कम, तो पहले दिन कौन आएगा, ए आ रहा है, तो ए आएगा, पहले दिन कम कर देगा, तो एक दिन इसमें जोड़ दीजिए, पहला दिन आके ए कम कर दिया है, बचा 4 कम। अब 4 कम ये तीनों मिल के करेगा दूसरे दिन, तो दूसरे दिन ये तीनों आएगा, तो 5 4 9 9 3 12, यहाँ पर 12 हो गया, तो 4 3 12 1/3, तो मेरा क्या होगा आंसर, 7/1/3। ये आपका आंसर हो गया, ये दिन ये हो गया आपका। बस सवाल बस उसी तरह थोड़ा बहुत सेम था प्रीवियस क्वेश्चन का, बस यही सवाल होते हैं एग्जाम में, बस अपने को फटाफट सोचना होता है और फटाफट इसको सॉल्व करके दिखाना होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं कि और क्वेश्चन क्या कह रहा है। लिखिए फटाफट, आप लोग लिखिए, सॉल्व कीजिए, हालांकि ये तो आप खुद कर लिए होंगे सॉल्व, फिर आंसर बस मैच कर लीजिए कि हाँ सही है। अब देखिए इसी क्वेश्चन में क्या था कि यहाँ पर पहले एवरी सेकेंड डे था, अब कहा जाएगा नहीं, अब दूसरे दिन, अब तीसरे दिन आता है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा बदला, एवरी, हर टाइप मैं करवा दूंगा कि आपका एग्जाम में अलग ही नहीं कि सर आपने ये चीज नहीं करवाया है। तो एवरी थर्ड डे बी एंड सी टुगेदर वर्क विद होल, यहाँ पर 12 15, यहाँ पर क्वेश्चन बदल देते हैं, 15 20 30, 15 20
एंड 30, ठीक है। आप बस इसको सॉल्व कीजिए, आप लोग कोशिश कीजिए सेम वही चीज़ है जो प्रीवियस मैंने क्वेश्चन करवाया। तो पहले आप लिखिए यहाँ पर क्या होगा 15 20 30, एलसीएम लीजिए 60, 15 चौक 60, 20 तिया 60, 30 दूनी 60, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि पहले दिन ये काम कर रहा है, ये वर्क फॉर द होल टाइम, ये पूरे समय के लिए कार्य कर रहा है। एवरी थर्ड डे मतलब पहले ये पूरे समय के लिए कर रहा है, तो दूसरे दिन भी यही कर रहा होगा। अब तीसरे दिन ए के साथ क्या है, बी और सी आके काम कर रहा है। बस यही चीज को समझना था सवाल में कि पहले दिन ये कर रहा है, ये पूरे समय के लिए कर रहा है। देखिए यहाँ पर भी ये कर रहा है, यहाँ पर दूसरे दिन भी ये कर रहा है, तीसरे दिन वो तीसरे दिन जो है बी और सी जो है इसके साथ ए के साथ काम कर रहा है। तो दूसरा दिन हम लोग को छोड़ नहीं देना है। कितना स्टूडेंट क्या करता है, देखिए ऐसे कर लेता है, ए वर्क फॉर द तीसरे दिन, तो दूसरा दिन ध्यान ही नहीं रखता है, तीसरे दिन में भी इसी तरह करके आंसर बना देता है जो कि गलत हो जाता है। तो अपने को क्या ध्यान रखना है, पहला दिन ये हो गया, दूसरा दिन अब हो गया ये तीसरा दिन, और ये तीसरे दिन में क्या है कि बी और सी ए के साथ काम करता है। बस कुछ नहीं आप कीजिए, ये सब को आपस में जोड़ दीजिए। एक कितना है 4 4 4 प्लस 3 प्लस 2, तो 4 8 12 3 15 2 17, तो यहाँ पर कितना हो गया 17। इस बार दिन कितना हो गया, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना हो गया दिन, इस बार यहाँ पर 3 दिन हो गया है, ठीक है। तो 17 को कितना 60 है, तो 17 3 51 होगा। जितना यहाँ गुना करेंगे उतना यहाँ भी गुना करेंगे, 9 दिन। अब फिर भी हमारा काम यहाँ पर देखिए बच रहा है, 9 काम बच गया। तो पहला दिन कौन आएगा, ए करने आएगा, दूसरा दिन भी यही करने आ रहा है। तो पहले दिन का ए माइनस कीजिए, दूसरे दिन का भी यही कर रहा है, तो 4 4 8 डायरेक्ट माइनस कर दूं, ये 8 हो गया। तो पहले दिन भी यही आ रहा है, दूसरे दिन भी यही आ रहा है, तो ए का एक दिन का काम कितना है 4 है, तो 4 4 8 हो गया, तो 8 काम ए कर दिया है। तो बचा कितना काम, एक काम बचा है, तो यहाँ पर 2 दिन कम हो गया, यहाँ पर 2 लिख दीजिएगा। नहीं किसी को समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं इसको फिर से डिटेल में कर देता हूँ। देखिए पहले दिन ये आया 9 में 4 या 5, फिर दूसरे दिन भी यही आ रहा है, फिर -4, तो यहाँ पर 2 दिन यहाँ पर लिख सकते हैं। 9 पहले दिन एक किया, फिर ये हो गया, अब बचा एक काम, तब तीसरे दिन तीनों मिलके करेगा, तो 4 3 7 2 9, यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 से डिवाइड, यहाँ पर आंसर क्या होगा 9 2 11 बटा में 1 बटा में 9। ये आपका इतना दिन में काम पूरा होगा। किसी को दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत क्योंकि सवाल में कुछ नहीं था, आप ये सवाल लगातार करते हुए आ रहे हैं। अब हम इसके आगे एक नेक्स्ट टाइप चलते हैं। यहाँ तक किसी को अगर समस्या नहीं हो तो हम लोग इसके आगे चलते हैं। अगर किन्हीं को कोई समस्या हो तो वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, वो क्वेश्चन को बता सकते हैं और हम उसका से आपको जवाब बना के बताएंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट टाइप पर हम लोग देखते हैं। ये टाइप अब खत्म होता है, अब हम लोग मैं इतना टाइप क्वेश्चन करवा दूंगा कि आपको कोई सा एग्जाम में कोई समस्या नहीं होगी, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम का प्रिपरेशन मैथ्स का कर रहे हो। नेक्स्ट टाइप और हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट टाइप में है, लिख दीजिए आप लोग नेक्स्ट टाइप। नोट्स प्रॉपर बनाते चलिए ताकि आपको पता चले कि क्या हो रहा है क्लास में। नेक्स्ट टाइप में देखिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से ही हम लोग टाइप को समझेंगे, ऐसे वो कुछ नहीं है। ए एंड बी alone complete a piece of work a work respectively in 20 and 30 days, 20 and 30 days, ठीक है। ए और बी अकेले कोई काम को क्या करता है 20 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। ए वर्क फॉर द होल टाइम, ए वर्क फॉर द होल टाइम
ये पूरे समय के लिए काम करता है। एंड A work for the whole time, B work for the half time, we work for the half time, then the whole work complete, then the whole work completed, then the whole work completing। देखिए सवाल वही है, बस थोड़ा सा उसमें हल्का अंतर किया है कि आपका माइंड को टेस्ट करने के लिए। देखिए क्वेश्चन बस उसी तरह है, 20 और 30 दिन में काम कर रहा है, ये और भी कर सकता है, करता है ए और बी कितना 20 दिन और 30 दिन में। एलसीएम ले लीजिए, 20 या 60, 30 दूनी 60। अब कह रहा है ए वर्क फॉर द होल टाइम, ए पूरे समय के लिए काम करता है, बट बी ए वर्क फॉर द होल टाइम और बी वर्क फॉर द हाफ टाइम। तो बी कितने के लिए, हाफ टाइम के लिए काम कर रहा है। तो आप पूछ रहा है कि टोटल वर्क कितना दिन होगा, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, ये जो है पूरे समय के लिए काम कर रहा है, ये 3 काम कर रहा है ये, और बी आधा कर रहा है, तो 2/2 कितना हो गया, 1 हो गया है, ये 1, तो 3 + 1 क्या आ गया, 4। अब पूरा ये इतना हो गया, 4 दिन में दोनों मिलकर कर रहा है। तो पूरा काम हमसे पूछा कितने दिन होगा, तो पूरा काम मेरा कितना है, 60 है, 60/4 बराबर कितना, 15 दिन में हमारा पूरा काम समाप्त हो जाएगा। बहुत ही आसान है ये टाइप, और अधिकतर बच्चे ये डर जाते हैं कि यहाँ पर बी वर्क हाफ टाइम के लिए पूछ दिया है, तो हाफ टाइम में क्या होगा। तो क्या होगा, बस आपने यहाँ पर स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ये पूरे समय के लिए करा, देखिए बी का 1 यूनिट वर्क कितना है, यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर आधा ही कर रहा है बी, तो 2/2 कितना हो गया, 1, और यहाँ पर 3 है, तो दोनों मिला के कितने दिन में कर रहा है, 4। तो 4 का पूरे समय कितना है, 60 है, तो 60/4 लिखो, 15 दिन। तो 15 दिन में पूरा काम समाप्त हो जाएगा। तो इसी पर एक और क्वेश्चन आपको मैं प्रैक्टिस करवा देता हूँ, ताकि लगे कि हाँ हम भी कर सकते हैं। बस डाटा बदल दे रहा हूँ, 10 दिन और 15 दिन। यहाँ पर आप देखिए, कोई भी कंपटीशन एग्जाम में आपको है इसी तरह का क्वेश्चन है कि रेलवे, एसएससी या यूपीएससी में इतना सरल नहीं क्वेश्चन पूछता, लेकिन एसएससी, रेलवे, बैंकिंग में आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा कि बच्चे ज़्यादा थोड़ा सा कंफ्यूज है, जिसने प्रैक्टिस नहीं किया वो एक बार में कंफ्यूज हो जाएगा। तो ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं, ये वर्क फॉर द हाफ टाइम, यहाँ पर वर्क फॉर द ए अलोन एंड बी टुगेदर वर्क फॉर हाफ टाइम, एंड for the half time A alone whole time, B work for the half time। बस इसी क्वेश्चन को करना है। ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर कीजिए, 10 और 15 एलसीएम लीजिए। जैसे कि यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर B किया था, अब आप A से करवा लो, यहाँ क्वेश्चन बदल दो। B पूरे समय के लिए कर रहा है, ये आधे समय के लिए कर रहा है क्वेश्चन। A and B together work for the half time, and A alone does the work for whole। बस क्वेश्चन जो है अभी इसको इसी तरह रहने दो, फिर अगले क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। A work for the whole time, B work for the half time। देखिए क्या 10 × 30, 15 × 30। अब यहाँ पर देखिए फिर सेम क्वेश्चन है, तो ये जो पूरे समय के लिए कर रहा है, B आधे समय के लिए कर रहा है, तो A का 3 हो गया प्लस में B का फिर 2/2 1 हो गया, तो पूरा 4 हो गया। और पूरा काम मेरा कितना 30, तो 2 15, तो 7.5 दिन में मेरा पूरा काम तमाम हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। तो भाषा यही रहेगा, बस आपको क्वेश्चन को समझना है और फटाक से आंसर देके आगे बढ़ना है। अब हम लोग इसके आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। वैसा क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको और बताऊंगा कि क्या कैसे कॉन्शियस रहना है। देखिए अब यहाँ पर क्या 24 and 32 डेज। अब ये वर्क फॉर द
ए एंड बी टुगेदर स्टार्ट द वर्क। अब थोड़ा सा क्वेश्चन का भाषा यहाँ पर बदलना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा भाषा क्वेश्चन का बदल रहा है, मैं लिख देता हूँ आपको। ए एंड बी टुगेदर स्टार्ट द वर्क, start the work, together start the work, after how much time, नेक्स्ट एक समझिए उससे टाइप है, आफ्टर हाउ मच टाइम, हाउ मच टाइम वी शुड लेफ्ट द वर्क, so that the whole work complete in 18 days, 18 दिन में पूरा। देखिए क्वेश्चन उससे नेक्स्ट टाइप है, नेक्स्ट टाइप आप लोग कर लीजिए। कह रहा है ए और बी कोई भी काम को पूरा कर रहा है कितना, 24 और 32 दिन में, और ए बी टुगेदर एक साथ काम को शुरू करता है, और आफ्टर हाउ मच डे। अब पूछ रहा है सवाल, अब पहले क्या था कि बी का समय एग्जैक्ट दिया रहता था कि इतने समय के बाद बी काम छोड़ के चला जाता है, लेकिन अब क्वेश्चन दे रहा है कि ए और बी जो तुगे काम एक साथ शुरू किया, लेकिन बी को कितने दिन बाद काम छोड़ देना चाहिए कि पूरा काम को अकेला क्या करे, ए करे, ताकि ये जो है पूरा काम 18 दिन में समाप्त हो जाए। यहाँ पर यही क्वेश्चन का भाषा है कि आफ्टर हाउ मच टाइम, मतलब कितने समय बाद बी शुड लेफ्ट द वर्क, बी को काम छोड़ देना चाहिए, सो दैट ताकि पूरा काम क्या हो सके 18 दिन में समाप्त हो जाए। तो इस क्वेश्चन को देखिए हम लोग करते हैं जैसे पहले हमने किया, इसमें कुछ नया नहीं, आपका पहले से बेस बना हुआ है, बस उसी पर काम करना है। 24 और 32 का यहाँ पर एलसीएम लीजिए। अब बहुत बच्चे सोच रहे हैं, अब पहले आप लोग सोचते होंगे कि नहीं सर नंबर आप पैसा लेते हैं एलसीएम इजीली निकल जाता है, ये भी नंबर इजी ही है। 24 32 एलसीएम लीजिए, 24 दूनी 48, 32 48 से नहीं कटेगा, 24 तिया 72, 32 में 64 नहीं कटेगा वो 72, 24 चौक 96, देखिए 96 इससे भी कटेगा और 32 से भी कटेगा, 3 2 6 3 3 9, तो ये वहां पर क्या हो गया 96 हो गया। अब बोल रहा है ए बी टुगेदर स्टार्ट द वर्क, ए और बी दोनों साथ में काम शुरू करता है, और यहाँ पर दिया है कि कितना में क्या करे, बी को कितने समय बाद काम को छोड़ देना चाहिए, ये बी कितने समय बाद एक छोड़ देगा ताकि क्या हो, ए काम करता रहे और पूरा काम कितना समय में हो जाए, 18 दिन में समाप्त हो जाए। इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी रहेगा, देखिए ये पूरे समय के लिए काम कर रहा है, 18 दिन तक ये काम कर रहा है, तो ए का 1 यूनिट काम कितना है 4 है, तो 18 गुना 4 72, ये का है पूरा काम मेरा कितना है 96 है, 6 में 4 9 में 7 गया 2। अब दोनों काम शुरू किया था और ये जो है 24 दिन तक काम किया है। अब उसके बाद क्या है 96 में ये जो 72 काम किया था, बचा कितना है 24, तो 24 काम कौन किया होगा, बी किया होगा। अब यहाँ पर है कि कितना दिन बाद बी को छोड़ देना चाहिए, ये काम यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर अब हम लोग को बचा हुआ काम किसने किया होगा, बी किया होगा, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे, 24 दिया 3 8 24, 8 दिन, ये 8 दिन बाद ही क्या है बी को काम छोड़ देना चाहिए ताकि हमारा काम क्या हो सके 18 दिन में समाप्त हो जाए। ये क्वेश्चन में देखिए कुछ समझने का, बस हल्का सा क्वेश्चन को घुमाया है और कुछ नहीं किया है कि बी को कितने दिन समझ छोड़ना चाहिए। देखिए बी छोड़ के जाएगा तो ये पूरा करेगा, पूरा काम 18 दिन तक ये करा, एक का 1 यूनिट वर्क 4 है, तो 18 चौक 72, तो 96 में से 72 काम ए कर दे रहा है, तो बचा 24 काम। ये काम कौन कर रहा होगा, ए बी कर रहा होगा, बी जो है उसको छोड़ के जाना है, यहाँ पर 3 8 तो 8 दिन बाद वो बी काम छोड़कर चला जाएगा। अब इसी पर और 2 3 क्वेश्चन में करवा देता हूँ ताकि आपका कंसेप्ट
क्लियर हो जाए। अब 20 से 30 दिन, टुगेदर सर्व आफ्टर हाउ मच टाइम ए शुड लेफ्ट द वर्क। अब यहाँ पर बोल रहा है ए शुड लेफ्ट द वर्क ना, कितने समय बाद ए को कम छोड़ देना सही है, सो दैट द होल द वर्क कंप्लीट इन 18 दिन। बस वही क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई कीजिए, जैसा मैंने प्रीवियस क्वेश्चन बताया बस उसी क्वेश्चन पर आप लोग अब आगे ट्राई कीजिए कि कैसे बनेगा। है सारा आसान, बस करने के ऊपर है कि हम लोग, तो इसको आप लोग कीजिए। मैं अभी जस्ट बता रहा हूँ आपको कि क्या हो रहा है इसके आगे। तो देखिए अब मैं ही बता देता हूँ, तो यहाँ पर क्या है, 20 और 30 लीजिए, एलसीएम कितना हो गया, 60 हो गया, 20 3 60, 30 दूनी 60, ये चीज हो गया। अब यहाँ पर आप क्या कीजिए, ए और बी दोनों एक साथ कम शुरू कर रहा है, ए को कम छोड़ेगा तो बी करता रहेगा और पूरा कम 18 दिन में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लोग देखिए, तो यहाँ पर बी का हम लोग देखें तो बी का एक दिन का कम कितना 2, और कम कितना दिन का 18 36, और 60 पूरा कम है, घटाइए 24 कम बचा है, 24 कम कौन किया होगा, ये करेगा, तो ये मैंने 3 8 दिन बाद ये क्या कम करना चाहिए, 8 दिन बाद कम छोड़कर ये तो चला जाना चाहिए। ये आंसर बस इसी प्रकार से आपको करना है, तो आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए। उसके बाद जो है मैं आगे बताऊंगा आपको कि इसके आगे फिर क्या करना है, ठीक है। नोट डाउन करने में कोई समस्या नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब इसके आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि आगे का क्वेश्चन क्या है। अब देखिए इससे थोड़ा सा अगला क्वेश्चन है, अलग है, तो इसको मिटा देता हूं मैं। फिर से सवाल लिखेंगे, फिर से इसको सॉल्व करेंगे, इससे नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन इसी प्रकार के सारे आएंगे। और टाइम और वर्क बहुत सरल चैप्टर है, मैंने शुरू में बताया था। ए एंड बी टुगेदर complete a piece of work complete the in 20 days, convey B and C together complete the same work, complete the same work in 15 days, in 15 days, and C and A together complete the same work in 20 days, complete in 20 days। ए बी सी, अब क्वेश्चन आपको पूछ देगा, ए बी सी ऑल टुगेदर कंप्लीट द वर्किंग। ये एक सवाल हो गया। इसी में दूसरा सवाल है, ए बी सी अलोन डज द वर्क, अकेले अकेले कितने समय में काम करेगा। ए बी एंड सी अलोन डज। देखिए इस बार 2 सवाल है एक एक क्वेश्चन के। चलिए हम लोग देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन बस उसी तरह जैसे मैंने बताया आपको उसी तरह करना है। अब देखिए यहाँ पर ए और बी इस बार
हर बार क्या रहता था, वहाँ पर एक ही वेरिएबल रहता था। अब यहाँ पर क्या है कि काम करने वाला एक ही पर्सन काम कर रहा था। इस बार दो मिल के जो है 12 दिन में कर रहा है, फिर भी दो और मिल के क्या कर रहा है 15 दिन में कर रहा है वही काम को, और फिर दो मिल के क्या कर रहा है वही काम को 20 दिन में कर रहा है। तो पूरा काम ये तीनों मिल के कितना दिन में करेगा, और अकेले अकेले करेगा तो कितने दिन में करेगा, यही सवाल है और इसी सवाल को हम लोग करते हैं। तो 12 दिन, 15 दिन, और बस देखने में क्वेश्चन लगेगा डरावना, बस की करो तो बहुत आसान है। a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। एलसीएम लीजिए 60, 12 पंचे 60, 15 चौके 60, 20 तिया 60। अब कह रहा है ऑल टुगेदर कंप्लीट द सेम वर्क, पूरा काम यहाँ पर है क्वेश्चन कंप्लीट सेम वर्क के, तो पूरा तीनों मिल के कह रहा है कि एबीसी ऑल टुगेदर कंप्लीट द वर्क। ये मुझे लग रहा था कुछ सवाल छूटा तो नहीं है, नहीं कुछ नहीं छूटा है। तो यहाँ पर देखिए निकला है, तो यहाँ पर अब देखिए वेरिएबल, यहाँ पर देखिए दो यहाँ पर है, दो यहाँ पर है, दो यहाँ। हर बार रहता था कि एक का पता चल जाता था 5, लेकिन यहाँ 5 यूनिट वर्क है, दोनों मिल के कर रहा है। बी और सी यहाँ पर 4 यूनिट वर्क है, तो दोनों मिल के कर रहा है। सी प्लस ए 3 यूनिट काम, दोनों मिल के कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर सबका लिखिए a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, दो दो मिल के यहाँ पर देखिए दो दो जगह ए आ रहा है, दो दो जगह बी आ रहा है, दो दो जगह सी आ रहा है, तो कॉमन हम लेके ए प्लस बी प्लस सी कर दें। अब पूरा क्रम हमारा कितना है 60 क्रम है। तो ये पूरा 60 क्रम करने के लिए क्या कर रहे हैं, तो ये मिलके कर रहे थे 2 30। तो यहाँ पर ए बी सी का कितना हो जाएगा क्रम 60। पूछा यही था ना हमको सवाल कि एबीसी ऑल टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन, कि तीनों मिलके काम कितने दिन में करेगा, तो 60 दिन में तीनों मिलके यहाँ पर काम कर देगा। ये पहला आंसर आपका हो गया। आप पूछेगा हमको, क्योंकि और कोई सब देखिए प्रश्न बनाने का क्या है कि प्रश्न का भाषा समझिए, भाषा में कुछ आपको दिया ही नहीं, इसलिए मैंने चेक किया कि कहीं कुछ क्वेश्चन छूट तो नहीं गया, लेकिन क्वेश्चन सेम है। यहाँ पर क्या था कि पूरा काम मेरा 60 है, यहाँ पर दोनों मिलके 5 यूनिट काम कर रहा है, बी और सी दोनों मिलके 4 यूनिट काम कर रहा है, सी और प्लस ए 3 मिलके 3 कर रहा है। तीनों सबको जोड़िए, अब पूरा काम यही सबको मिलके करना है, तो पूरा काम के बराबर में डालिए और कॉमन लीजिए। दो दो बार आ रहा है तो ये तीनों, तो तीनों का तो निकाल दिए काम कितना हुआ, तो इससे सरल क्या होगा। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि अकेले अकेले कितना, देखिए अब है समझने का चीज। अब यहाँ पर हमको क्या समझने वाला चीज है, तो दोनों का आपको अकेले अकेले पूछ रहा है और यहाँ हर जगह दोनों साथ में है, तो कैसे निकलेगा। तो यहाँ पर अंदाजन गेसिंग पावर आपका लगाना पड़ेगा, कि आपको गेस करना पड़ेगा कि कितना हो सकता है ए का यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर ए का यहाँ सेटिंग बैठाइए, सी यहाँ पर है, सी का अगर ए मान लीजिए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 ए का हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर सी अगर 1 है, यहाँ पर ये क्या होगा 3 हो जाएगा, अगर 3 यहाँ होगा तो 1 का 2, देखिए बन गया ना। यहाँ बस अपना दिमाग का इस्तेमाल करना है और कुछ नहीं। देखिए ये यहाँ पर 2 है, ए यहाँ भी ए देखिए 2 है, सी यहाँ 1 है तो सी भी यहाँ 1 है, बी यहाँ 3 है, बी यहाँ पर भी 3 है। ये आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, बस उसी में है कि आपको अंदाज लगाना है कि क्या आएगा, और उस प्रकार से। और ये कोई टफ नहीं है कि सर पर क्वेश्चन दूसरा आ जाएगा, कि आराम से आप लोग कर लीजिएगा बस इसको क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद। तब हमको पता चल गया ए का 1 यूनिट वर्क कितना है 2 है, बी का 1 यूनिट वर्क 3 है, सी का 1 यूनिट है। तब हम दूसरा क्वेश्चन का आंसर हम लोग निकालेंगे, पहला का था, दूसरा का ए का निकालना है, पूरा काम 60 है, ए का अकेला कितना में 2 से डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ पर 30 दिन में करेगा। बी का निकालिए तो पूरा काम 60, बी कितना 3 दिन में करता है 20 दिन। और सी का निकालिए, सी का कितना है 1 का, तो 60 अपॉन में 1 है तो 60 दिन में। ये हो गया आपका आंसर, तो यही है आपका आंसर। तो इस क्वेश्चन में कहीं पर भी आपको दम लगा, बस हाँ ये आपको गैस करना पड़ेगा। मैं अभी और प्रैक्टिस करवा देता हूँ ताकि आपको लगे नहीं कि ये क्वेश्चन इस तरीके का समझे दे दिया है। लिख लिया था ना आपने, ठीक है, आगे और करेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगा, लिखते भी रह कीजिए।
देखिए अब मैं सवाल बदलता हूँ यहाँ पर, पीस ऑफ वर्क इन 72 डेज, 72 डेज, 120 डेज, 120 डेज, together come same work in 90 days, 90 डेज। अब फिर वही क्वेश्चन है, ए बी सी किस तरह से करेगा, और यहाँ पर इस बार में तीनों का ना पूछ के हमसे पूछ रहा है बी अकेला कितने दिन में काम करेगा। ठीक है, बी एलोन डज द वर्क इन। ठीक है, बस कुछ नहीं है, फिर कीजिए। आपको इस बार क्या है, एलसीएम तगड़ा वाला है, ये आपको निकालना है। देखिए इस तरह का जब आपको दे देगा तो या तो आप इसका एलसीएम निकालिए, तो एलसीएम निकालने में भी आपको ज़्यादा समय लग जाएगा। तो यहाँ पर आप गेस कीजिए कि क्या हो सकता है। देखिए 120 है, 90 है, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि 120 तो ज़्यादा वाला ही नंबर होगा यहाँ पर, जो कि यहाँ पर 120 जो है, मान लीजिए यहाँ पर 360 हम रखते हैं, ये 120 से कट रहा है, 90 से भी कट रहा है, 72 से चेक कीजिए, 72 से चेक कीजिए तो 5 बार में 5 दूनी 10, 5 रुपये 36, 3 बार कट गया। तो यहाँ पर एलसीएम क्या आ जाएगा इसका 360। इस तरीके से आपको चेक करना पड़ेगा कि 2 नंबर से कट रहा है, तो हो सकता है इससे भी, अगर ये भी नहीं करता तो उसके आगे वाला नंबर लेते। एग्जाम में देखिए कैलकुलेट नंबर उसी प्रकार का है कि स्टूडेंट जल्दी से जल्दी कर ले। तो अब यहाँ पर हम लोग का निकल गया, तो 72 5 बार में 100, यहाँ पर देखिए ए प्लस बी का था, बी प्लस सी का है, और ये सी प्लस ए का है। 72 5 बार में, 3 बार में, 9 चौक 4 बार में। अब बस उसी तरह के 2 बार इस बार भी आ रहा है सारा। अब आप तो समझ ही गए हैं, 2 बार में पूरा कम 360 है, तो यहाँ पर 180, तो तीनों मिलकर कितने दिन में कर रहा है 180 दिन में, पूरा क्रम 180 दिन में समाप्त हो रहा है। बी का अकेला पूछा है, तो फिर आपको ट्रायल मारना ही पड़ेगा। यहाँ पर देखिए अब ट्रायल मारिए यहाँ पर कि क्या हो सकता है, क्या कि यहाँ पर देखिए यहाँ 5 है, तो मान लीजिए 5 है, तो यहाँ पर 3 बनाइए, 2 बनाइए, 3 इसका 2 बनाइए, 1 बनाइए, 1 बनाइए, 3 बनाइए, देखिए बन गया 2 2 1 1 3 3। देखिए तो बी का पूछा है कि 360 बटा में 2, 180 दिन में ये भी काम पूरा कर देगा। बस आपको इसमें थोड़ा सा ट्रायल बनाना है, बाकी सारा काम आपका आसानी से हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है, आप इसको नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन करके बताइए कि क्या चीज़। और कहीं पर एक और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्लास को ड्रॉप करेंगे। इसी में थोड़ा सा बदलाव कर देते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, इन 10 दिन एंड बी एंड सी टुगेदर कंप्लीट रहेंगे 15 दिन, 15 दिन, और सी और ए का कितने दिन में करा 20 दिन, सी 20 दिन। तो यहाँ पर अब पूछ रहा है सी एलोन डज द वर्क, तो यहाँ पर आप आराम से इसका निकालिए, सी एलोन डज द वर्क, इस बार सी का पूछ रहा है, या फिर एक ही निकालिए, फटाफट आपका निकल जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को फटाक से देखते हैं। 10 15 20, ठीक है, ए प्लस बी, मैं ये लिख देता हूँ ताकि आपको आसान लगे। 60, 10 छक 60, 15 चौक 60, 20 या 60। देखिए फिर 2 बार है, इसलिए तीनों का अगर पूछेगा सवाल, देखिए या तो हो सकता है सिर्फ यही पार्ट पूछे एग्जाम में, या हो सकता है सिर्फ यही पार्ट पूछे। अभी मैं आपको दोनों पार्ट करवा रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में कोई एक पार्ट यहाँ पर पूछेगा आपको। तो यहाँ पर क्या है 60 है, तीनों मिल के कितना 30 दिन में काम समाप्त कर देगा। ठीक है, ये तीनों मिल के। अब सी के लिए पूछ रखा है, तो सी के लिए यहाँ पर आपको एरर चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पर आप चेक कीजिए,
बी के लिए 4 है, तो 4 अगर यहाँ पर 3 और 1 देते हैं, 1 और यहाँ पर 2, 2 और यहाँ पर 4। देखिए यहाँ पर तो समस्या आ गई ना, यहाँ पर बी का 4 बन रहा है, यहाँ 3 बन रहा है, तो नहीं हो पाएगा। तो ये वाला ट्रायल मेरा गलत हो गया। ये मैं ट्रायल के लिए ही आपको सेट करवा रहा हूँ। अब यहाँ पर आप मान लीजिए 3 3 दे दीजिए, तो 3 और 1, फिर यहाँ पर देखिए, फिर यहाँ पर सी का 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर फिर 2, तो फिर यहाँ पर गलत हो गया। इसका मतलब इसमें जो है ये नहीं हो रहा है। अब मान लीजिए इसका हम देखते हैं 0.5 दें और इसका 2.5 देते हैं, 1 में फंस रहा है मामला। ये अगर एक सी का वैल्यू रख रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखिए ए और बी है, यहाँ पर 2.5 रखिए और यहाँ पर कितना होगा 3.5। अब सी का 0.5 और ए का 2.5, देखिए यहाँ पर 2.5 3 हो गया, बी का 3.5 रखिए और इसका 2.5। अब देखिए पूरा ये मैच कर गया, पूरा मैच कर गया। ये 2.5, यहाँ पे भी 2.5, ये 0.5 0.5 3.5 3.5, तो सी का कितना है 60 बटा में 0.5 से डिवाइड कीजिए, तो ऊपर हो गया 120 दिन में सी काम कंप्लीट कर देगा। तो ये आपका रहा आज का क्लास। पूरा मैंने जितना क्वेश्चन करवाया है इसको आप एक बार फिर से देख लीजिएगा और इसको एक बार फिर से करने का कोशिश कीजिएगा। इसी के ऊपर और भी क्वेश्चंस हैं, तो एक होमवर्क में दे देता हूँ, आप इसको करके आइएगा, और नहीं बनेगा तो मैं फिर आपको बता दूंगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा। या रहने दीजिए यहाँ से, फिर ठीक है यहाँ तक ठीक है, आगे नेक्स्ट टाइप में बताऊंगा आपको। तो इस क्वेश्चन तक आपका कंप्लीट होता है और इसके आगे का क्लास हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो यहाँ तक जो है क्वेश्चन आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। फिर से आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कहीं, तो आप इसको देखिए, बनाइए। अगर कोई समस्या आती है तो मुझे कमेंट करें, मैं आपको उसको फिर से वापस से रीड कराऊंगा। और ये मान चलिए वर्क एंड टाइम बहुत ही सरल चैप्टर है, इसमें कि कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, और एग्जाम में स्कोरिंग चैप्टर है। हर एग्जाम में इसका एक अपना वेटेज है, तो आप लोग कोशिश कीजिए कि इसको पूरा अच्छे से करने का, साथ साथ कीजिए, कोई समस्या नहीं आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।